पंजाब विच अज तो शराब के ठेके खुलणगे। शराब की होम डिलीवरी करन दी भी अज तो खुल दी गई है। पंजाब विच अज तो दुकानां खोलण दा समा बदलिया गया है। हुण 4 घंटे की थां 8 घंटे दुकानां खुलियां रहणगियां। दुकानां खोलण दा समा सवेरे 7 बजे तो दोपहर 3 बजे तक किया गया है। बैंक पहला वांग सवेरे 9 बजे तो 1 बजे तक खुले रहणगे। सरकार अते प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराना सब तो वड्डी चुनौती बन चुका है, क्योंकि जिस तरह के पंजाब विच हालात ने आए दिन कई तरह के इत्थे पहलू सामने आ रहे ने। बेशक वो पॉजिटिव मरीजों की गिनती का मामला होवे या फिर मौतों की गिनती लगातार जिस तरह के नाल पंजाब विच वध रही है, इस विचकार आर्थिक संकट नाल लगातार नजीठण दे लई पंजाब सरकार वालों समय-समय ते कई अहम फैसले लए जा रहे ने। ते पंजाब विच अज तो शराब के ठेके खोलण दा फैसला भी आबकारी विभाग वालों कल दिता गया कि पंजाब सरकार के आदेश तो बाद फरमान जारी किया गया है ते शराब की होम डिलीवरी भी शुरू करने की खुल दी गई है। यानी कि शराब की होम डिलीवरी भी की जाएगी। ठेकेदारां नूं पास जारी किए जाएंगे। इस तो इलावा पंजाब विच अज तो दुकानां खोलण दा समा बदलिया गया है। हुण 4 घंटे की थां 8 घंटे तक दुकानां खुलियां रहणगियां। दुकानां खोलण दा समा सवेरे 7 बजे तो बाद दोपहर 3 बजे तक किया गया है। बैंक पहला वांग सवेरे 9 बजे तो 1 बजे तक खुलणगे। सरकार अते प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराना हुण सब तो वड्डी चुनौती बन चुका है, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए ने और जिस तरह के नाल लगातार पंजाब विच पॉजिटिव मामले सामने आ रहे ने, उस तो बाद लगातार हुण यही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार किस तरह के नाल हालातां दे नाल नजीठिया जावे, इसनूं सुधारिया जावे। इसनूं लैके समय-समय ते कई अहम कदम सरकार वालों चुके जा रहे ने। मेरे नाल मेरे 3 सहयोगी बन के ने, उन्हां दा रुख करांगे, पर उस तो पहला ग्राफिक्स दे जरिए ये दर्शक देख रहे हैं कि आज 7 मई तो पंजाब विच सवेरे 9 तो दोपहर 1 बजे तक ठेके खुलणगे। दोपहर 1 तो शाम 6 बजे तक शराब की होम डिलीवरी हो सकती है। ठेकेदारां नूं पास जारी किए गए ने। वध तो वध 2 लीटर शराब की डिलीवरी की इजाजत होगी। इलाके का डिप्टी कमिश्नर तय करेगा किन्ने ठेके शराब की होम डिलीवरी कर सकते हैं। डिलीवरी बॉय अते व्हीकल ली जिला प्रशासन पास जारी करेगा। डिलीवरी करवाउण वालियां नूं पक्का बिल देना लाजमी होगा। यह भी सुनिश्चित किया गया है। देसी शराब की नहीं हो सकेगी डिलीवरी, इस गल का भी जिक्र किया गया है। तमाम हदायतां ने 7 मई यानी अज तो पंजाब विच सवेरे 9 तो दोपहर 1 बजे तक शराब के ठेके खुलणगे। दोपहर 1 तो शाम 6 बजे तक शराब की होम डिलीवरी हो सकेगी। वध तो वध 2 लीटर शराब की डिलीवरी की इजाजत होगी। इस तो इलावा पास जारी किए जाएंगे कि होम डिलीवरी नाल शराब की तस्करी नहीं वधेगी। ये एक अहम सवाल है। 21 साल की उम्र तो वध वाले शख्स नूं ही शराब खरीदण के नियम का किवें पालन होवे, इस गल ते भी हुण सब दी नज़र है। कैप्टन दे मिशन नशा मुक्त पंजाब के जो तमाम दावे ने उसनूं लैके भी हुण कई सवाल इत्थे खड़े हो रहे ने। ये तमाम सवाल ने कि होम डिलीवरी नाल शराब की तस्करी नहीं वधेगी, क्योंकि जिस तरह के फरमान जिस तरह का हुक्म जारी किया गया है उस तो बाद एक कई अहम सवाल हुण खड़े हो रहे ने। कैप्टन दे मिशन नशा मुक्त पंजाब दा की होवेगा, क्योंकि लगातार पिछले 3.5 साल तो कैप्टन सरकार की कोशिश है पंजाब नूं नशा मुक्त बनाउण दी। लगातार दावे मैनीफेस्टो तो लैके 3.5 साल हुण हो चुके ने, लगातार किए जा रहे हैं। इस विचकार जो कोरोना संकट का खतरा मंडरा रहा है ते इस तो बाद हुण शराब के ठेके खोलण दा जो फैसला लिया गया उस तो बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ते सब तो वड्डा सवाल कि जिस तरह के नाल देश दे वख-वख सूबिया दे विच जो ठेकिਆਂ ਦੇ बाहर हालात नजर आए, तस्वीर नजर आए कि पंजाब दे विच भी अजिहा नज़ारा नजर आवेगा कि प्रशासन दे वल्लों पुख्ता इंतजाम किए गए ने। मोहाली तो नवीन सेठी ते जलंधर तो पतरस मेरे 2 सहयोगी बन के ने। सब तो पहला नवीन सेठी का रुख करूंगी। नवीन सेठी, जो हालात बड़े हुए ने ते जिस तरह के नाल आबकारी विभाग के वल्लों आदेश जारी किया गया है, ठेके खोलण की इजाजत दी गई है, होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है, बकायदा कई तरह की हदायतां का जिक्र जरूर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर के सिर सारी जिम्मेवारी है कि किस तरह के नाल इसनूं अमली जामा पहनाया जाएगा। फिलहाल ताज़ा तस्वीर की गल करिए तो की तस्वीर नजर आ रही है मोहाली विखे। ते सब तो वड्डा सवाल हुण सोशल डिस्टेंसिंग का भी है कि जो दिल्ली विच तस्वीर नजर आई ठेकिਆਂ ਦੇ बाहर, देश के वख-वख जिलिਆਂ विच इलाकिਆਂ विच जो ठेकिਆਂ ਦੇ बाहर तस्वीर नजर आई,
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ, ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? देखो बिल्कुल कि हालांकि कई सूबे ने इदा फैसला लिता कि शराब के ठेके जोड़े हैं वो खोलन की इजाजत दी गई थी, लेकिन पंजाब जोड़ा है उस तो एक कदम वध के उन्होंने कहा कि असी होम डिलीवरी की इजाजत भी देंगे। अज तो ठेके खुलणगे तकरीबन 42 दिनों तो बाद। हालांकि कई तस्वीर अलग अलग सूबों के देखने आईयां हैं कि लंबिया लंबिया लाइनां जिहड़ियां सन वो शराब के ठेकों के बाहर लगियां हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का उत्थे पालन नहीं हो रहा सी, जिस करके कई तस्वीर इदा भी आईयां पुलिस नूं उत्थे लाठी चार्ज करना पिया या जिहड़ी भीड़ लगी हुई सी उसनूं उत्थे हटाना पिया। वड्डी गल सवाल जिहड़ा खड़ा हो रहा है कि जो तस्वीर बाकी सूबों के नज़र आईयां सन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। पंजाब कितना कुछ तैयार है, तुहानूं थोड़ी जी पिछे तस्वीर पहला दिखाना चाहना कि शराब के ठेके जिहड़े हैं वो फिलहाल हजे नहीं खुले हैं, लेकिन तस्वीर भी दसदियां हैं कि अगर शराब के ठेके नहीं खुले हैं तो प्रशासन वालों भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। मसलन किसी भी तरीके की मार्किंग जी ठेकों के बाहर नहीं की गई है कि एक कस्टमर जोड़ा है वो कितने खड़ा होएगा तो दूसरा जोड़ा कस्टमर कितना डिस्टेंस जोड़ा है वो तय करके खड़ा होएगा। इस करके सवाल खड़े होने लाजमी हैं कि अगर शराब के ठेके खोलन की इजाजत दी गई है, होम डिलीवरी की गल कही गई है, तो उस तो पहला तैयारी भी उसकी होनी चाहिए सी कि शराब के ठेकों पर हिदायत होनी चाहिए सन। उस तो पहला मार्किंग जी सी ठेकों के बाहर होनी चाहिए सी कि लोग जोड़े हैं वो डिस्टेंस से खड़ के अपना शराब जी है वो खरीद सकन। बड़ा सवाल ये भी खड़ा होया है क्योंकि होम डिलीवरी की गल की गई है तो इस करके समगलिंग जी है ये बढ़ सकती है। इस चीज़ का भी खदशा जोड़ा है कई वालों जारी किया जा रहा है, लेकिन हालांकि कई का इसके उपर रिव्यू ये है कि सरकार ने अपना खजाना भरना है, वित्तीय हालत जी है वो ठीक नहीं है, इस करके फैसला लिया गया है। लेकिन सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि इस मौके पर जो बहुत जरूरी है कि लोगों को आटा दाल राशन या एसेंशियल सर्विसिज की होम डिलीवरी की जानी बहुत जरूरी सी, उस वेले ठेके खोलने की इजाजत क्यों दी गई। कई बस ये भी खबर आ रही हैं कि लोगों का कहना है कि जोड़े लोगों को 2-4 पैसे बचे हुए हैं उन्होंने रोटी पानी वास्ते उसका भी इस्तेमाल जोड़े हैं शराबी जोड़े हैं वो ठेकों के बाहर लाल परी लेंदे हुए नज़र आएंगे। फिलहाल थोड़ी देर के जो ठेके खुलणगे हालात जोड़े हैं अपने आप सामने दिखाई नज़र आएंगे, लेकिन प्रशासन वालों किसी भी तरीके की कोई शराब के ठेके डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस का पालन करना इस तरीके की कोई भी सुविधा जी है या पहला प्लैनिंग जी है ठेकों के बाहर नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल तो मोहाली की तस्वीर दर्शकों ने देखी है कि इत्थे शराब के ठेके खोलन की इजाजत दी गई और खास तौर पर मोहाली जिला जिथे सब तो वध हुण तक मामले लगातार सामने आ रहे ने पिछले कई दिनों तो इत्थे शराब के ठेकों के बाहर प्रशासन की तैयारी है। ये तस्वीर दर्शकों ने देखिया। जलंधर की तस्वीर दर्शकों के नाल साझा करते हैं। पतरस मेरे सहयोगी बने हुए ने। पतरस, जलंधर की तस्वीर की बयान स्थिति कर रही है जो स्थिति मोहाली की तस्वीर ने बयान की है, जिस तरह के नाल नवीन ने जिक्र किया कि प्रशासन की लापरवाही एक बार मुड़ तो जग जाहिर हुई है। जलंधर की गल करिए तो जलंधर में की तस्वीर नजर आ रही है? जी स्वाति, देखो बेशक पंजाब सरकार दे वलों अज यानी कि 7 मई तो पंजाब के अंदर शराब के ठेके खोलने का ऐलान कर दिता गया सीगा। सरकार दे वलों एक कोशिश की जा रही है कि शराब के जरिए अपने खाली खजाने नूं भरिया जावे, पर शराब के ठेकेदारां ने सरकार दीयां सारियां आसां ते पानी फेर दिता है। जलंधर दे विच कोई भी ठेका खुला नहीं है। इस वक्त मैं जलंधर बस स्टैंड के बिल्कुल बाहर जो चौंक के ठेका बनया होया उस ठेके के बाहर खड़ा है, पूरी तरह के नाल बंद है। और इस तो इलावा शहर के जिन्हें भी तमाम ठेके है उन्होंने उपर ताले लगे हुए हैं, क्योंकि ठेकेदारों का कहना है कि जिस तरह के हालात है ने सरकार की जी आबकारी नीति है इसनूं दोबारा रिव्यू करने की जरूरत हैगी है। और ठेकेदारों के मन में इस गल का भी रोस है कि जोड़े पिछले महीने के कई दिन जोड़े उन्होंने खराब हुए ने उस उन्होंने दिनों का भी सरकार नूं समा देना चाहिए है। उन्होंने दिनों के बारे सरकार नूं समीक्षा करनी चाहिए है। इस रोस के वजों ठेकेदारों के वलों अज जोड़े ठेके है वो नहीं खोले जा रहे, पूरी तरह के नाल बंद रखे जा रहे हैं। सो सीधा सीधा सरकार दीयां जिहड़ियां आसां सन कि ठेके खुलणगे शराब विकेगी सरकार नूं मालिया आएगा, उन्हां सारियां आसां दे उत्ते पानी फिरदा नज़र आ रहा है। एक चीज़ मैं तुहानूं होर दस देवां कि ये जिस थां दे उत्ते असीं खड़े हैगे आ, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया जां होर जिहड़ियां प्रमुख थावां हुंदियां ने, इन्हां ठेकिਆਂ ਦੀ बोली सब तो महंगी हुंदी है क्योंकि इत्थे दिन रात लोगों का आउणा जाना हुंदा है। और ये ठेके जेकर बंद रहिंदे ने तां ज़ाहिर जी गल है कि ठेकेदारां दे विच सरकार दे प्रति किन्नी नाराज़गी है, किन्ना रोस है। इत्थे बस नहीं है, ठेकेदारां दे वलों जिहड़ी सरकार दे वलों एक तजवीज़ लिआंदी गई सी कि होम डिलीवरी भी असीं करांगे, होम डिलीवरी का भी विरोध किया जा रहा ठेकेदारां दे वलों, उसनूं भी वो राजी नहीं हैगे।
ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਸੀ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 523 ਜਾਂ 24 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਮਾਲੀਆ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਔਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਸਵਾਤੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਫਿਲਹਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਘਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕੇ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੀਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। बिल्कुल स्वाति, क्योंकि लुधियाना एक संगती हब है और काफ़ी वड्डा शहर है, 50-60 लाख के करीब आबादी है, पर अलग अलग टाइमिंग दिते गए हैं क्योंकि लुधियाना रैड जोन दे विच है और दुकानों का जिहड़ा समा वो किधरे सवेरे 7 तो लैके 8 बजे तक निर्धारित किया गया, किधरे 9 तो लैके 1 बजे तक, क्योंकि जिहड़ियां करियाने दी दुकानां ने जिथे खाण पीण का समान, जिहड़ा रसोई का घर का समान, राशन, वो तो 9 तो 3 बजे तक किया, पर जिहड़ियां दूसरियां दुकानां ने हार्डवेयर दी या दूसरियां उन्हां दा टाइमिंग जिहड़ा है, तुसीं दुकानां दी पहले तस्वीर दिखा दईए। राहत वाली खबर है क्योंकि पिछले कई दिनों तो लुधियाना दे विच बाजार बंद सी, पर हुण प्रशासन वालों अलग अलग टाइमिंग दे के ये बाजार खोले गए ने और आस लाई जा रही है व्यापारियों दे विच। काफ़ी ये भी खुशी है कि चलो दुकाना हुण खुलण दा टाइमिंग तां दिता, पर लुधियाना दे विच जिस तरह दे नाल केस सामने आ रहे हैं कोरोना वायरस दे, उस हिसाब दे नाल जिहड़ा है काफ़ी चिंता है क्योंकि 100 तो पार हो चुके ने केस, 6 लोगों की मौत हो चुकी है और उसके बावजूद जिहड़े दुकाना जिहड़े अलग अलग चाहे हॉटस्पॉट जिहड़े एरिए ने, क्योंकि लुधियाना का जोधेवाल बस्ती, चाहे वो शिमलापुरी की गल करिए, चाहे जनता नगर की गल करिए, बाजार सारे पासे ने, पर सारिਆਂ ਦੇ टाइमिंग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ निर्धारित ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। किधरे सवेरे 7 तो लैके 8 बजे तक किया गया, किधरे टाइमिंग दिता गया 9 तो 3 बजे तक। सो अलग अलग टाइमिंग ने, पर ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਖਤੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, 9 ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, 2 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਏਰੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲਣ ਦੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਵੀਨ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ।